दोस्तों, मेरा नाम आदित्य व्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी जर्नी है परशुराम महादेव जी की। परशुराम महादेव जी से गढ़बोल 4 बजे की। ये हमारा फ्रेंड सर्कल है पूरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। रास्ते में एक भाई साहब के पेट्रोल खत्म हो गया तो हमारे भाई मुकेश जी ने उनको पेट्रोल पंप तक छोड़ा। दोस्तों, मदद करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप भी राहगीरे चलते आदमी की किसी न किसी आदमी की मदद करें। दोस्तों, अभी हम देवगढ़ में हैं और हमारे सिस्टर के ससुराल पर रुके हुए हैं। यहाँ से हम चाय पानी पी के निकल गए दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम यहाँ कामलीघाट चौराहे पहुँच चुके हैं, श्री रामदेव नाश्ता सेंटर पर। सारे दोस्त यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। सभी पदयात्री गढ़बोल 4 भुजा जी के भक्तों और गढ़बोल 4 भुजा जी के रास्तों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर। दोस्तों, पहले हम भोजन कर लेते हैं, फिर आपको भंडारे के बारे में और यहाँ की सभी की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमने ठाकुर जी के भजनों का खूब आनंद लिया यहाँ पर। फिर हमने मीठे पान का भी आनंद लिया। हमारे भाई दीपक जी यहाँ पर मसाज करवा रहे हैं और यहाँ पर हेयर कटिंग, शेविंग, मसाज की भी अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए।
और पद यात्री भक्तों के लिए पैरों में दर्द होने पर मसाज की मशीनों की भी व्यवस्था है और मेडिकल की भी व्यवस्था है यहाँ पर। दोस्तों हम भंडारे से वापसी लेते हैं और परशुराम महादेव जी के लिए निकल गए यहाँ से। यह परशुराम महादेव जी के रास्ते में देसूरी नाल आती है। नाल का मतलब घाटी। यह घुमावदार तेज ढलान वाली घाटी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। वन्य जीव और अभ्यारण्य के बीच होकर सड़क के दोनों ओर बहुत ही अच्छा दृश्य है और कई जगहों पर वन्य जीव भी दिखाई पड़ते हैं। यह 5 किलोमीटर लंबी है, बहुत ही खतरनाक घाटी है। दोस्तों यहाँ पर आओ तो ध्यानपूर्वक गाड़ियों को चलाना, क्योंकि ये बहुत ही हादसे वाली सड़क है। यह परशुराम महादेव जी से 3 किलोमीटर पहले एक प्यू बनी है पानी की, जिसे हंजा बावड़ी भी कहते हैं। दोस्तों कभी यहाँ आओ परशुराम महादेव जी के तो इस हंजा बावड़ी को देखना मत भूलना। ये बहुत ही पुरानी और अद्भुत तरीके से बनाई हुई है। दोस्तों यहाँ मंदिर आने के 2 रास्ते हैं, एक मारवाड़ वालों के लिए और दूसरा मेवाड़ वालों के लिए। तो हम मारवाड़ की तरफ के रास्ते से आए हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं दोस्त कैसे होते हैं। महादेव यही रहने वाले परशुराम महादेव। परशुराम महादेव का हूँ। ये क्या नाम है आपका? प्रतीक नाम मेरा। ये महादेव जी के बारे में, परशुराम महादेव जी के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में हमको बताएंगे? ऐसा है कि ये सारजी कस्बे से 13 किलोमीटर दूर है परशुराम महादेव, जहाँ पे राजस्थान का दूसरे नंबर पे अमरनाथ महादेव कहलाता है ना। ठीक है। और यहाँ बाहर से गुजरात, MP, UP, चित्तौड़ सब अलग अलग जगह से आते हैं यात्री। और दर्शनार्थी बहुत आते हैं। हरियाली पर्वतमाला में बना हुआ है। हरियाली पर्वतमाला पूरी की पूरी है ना? पूरी की पूरी हरियाली पर्वतमाला। यहाँ जो पानी गिरता है झरने का, वो कम से कम 12 मिनट चलता है। 12 मिनट चलता है। कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं। बारिश भी चलती, बारिश भी तेज चलती है यहाँ पे। और 12 महीना पानी ऐसा कैसा रहता है। मंदिर भी भींगा हुआ रहता है। और ये सारजी से 13 किलोमीटर दूर है। और ये चट्टान जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर चट्टान पे है। वहाँ पे ये जो परशुराम महादेव का तीर्थ है, ये UP के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आके इन्होंने स्थापना की थी। परशुराम महादेव शंकर भगवान की स्थापना की थी यहाँ पे। और करने के बाद में ये अपने विष्णु भगवान के 24वें अवतार में 6ठा अवतार है। श्रावण महीने में 6ठे मास में शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को इनका मेला भरा जाता है। और श्रद्धालु बहुत आते हैं। और हरियाली पर्वतमाला बहुत है, ठंडा इलाका रहता है। मौसम भी वातावरण अलग अलग रहता है। ये बहुत देखने लायक श्रावण भाद्र में इसका मेला लगता है। ये आपको बहुत देखने लायक है। शुक्ल पक्ष श्रावण महीने के 6ठे मास में इसका होता है, मेला पड़ता है। मेला पड़ता है। हाँ, यहाँ गुजरात, MP, UP, रतलाम, मंदसौर सब जगह से पब्लिक आती है दर्शन के लिए। और चमत्कार मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ इनकी स्थापना हुई थी। परशुराम जी तो शिव जी भगवान के भक्त है ही है, तो सबको मालूम है। ये काफी अच्छा है। आप भी आओ और भी यात्रियों को लेके आओ और दर्शन का लाभ उठाए।
चार भुजा यहाँ आजू बाजू में बहुत सारे देखने लायक मंदिर भी है, जैसे आशापुरा जी है, नाडोल केतला जी है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, पालना स्टेशन से कम 27 किलोमीटर पड़ता है। देखने लायक मंदिर है। आप जितने भी यात्री है सब पधारी यहाँ पे, सबको राम राम, जय परशुराम महादेव। दोस्तों प्रतीक जी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आप कभी आओ तो प्रतीक जी से मिलकर जाना दोस्तों। यहाँ पर इनकी चाय नाश्ते की दुकान है, विजिट जरूर करना दोस्तों प्रतीक जी की दुकान पर। दोस्तों परशुराम महादेव जी हमारे गांव से मतलब भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से 170 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। तो हम बाइक पर आए तो थकान, धूल, मिट्टी सभी हमारे ऊपर अभी लगे हुए हैं दोस्तों। तो पहले हम नहाने का आनंद ले लेते हैं और नहा धो के चलते हैं परशुराम महादेव जी के दर्शन करने, और आपको भी कराएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दोस्तों ये मेरे पापा जी आ रहे हैं, ये मेरी मम्मी जी, ये मेहना दीदी, ये पीछे मेरी नानी आ रही है। नानी दर्शन करके आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। नानी जी, मम्मी जी और ये सब गढ़बोर चारूजा जी की पद यात्रा करके आए हैं और हम दर्शन करने ऊपर परशुराम महादेव जी की चढ़ाई कर रहे थे, तब ये हमको मिल गए। दोस्तों परशुराम जी महान तपस्वी और भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी के बाल्यकाल से ही भगवान शिव को गुरु बनाया था। 5 वर्ष की आयु में ही हिमालय आ गए थे और जब उनके पिताजी 3 ताली बजाते थे तो वो आ जाते थे। पिता के कहने पर उनकी माता की हत्या कर दी। परशुराम जी को मातृ हत्या का अपराध था। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वे आज भी इसी पृथ्वी पर तपस्या में लीन हैं। दोस्तों परशुराम महादेव जी की चढ़ाई करते वक्त हमको एक महाराज जी मिले जो आने जाने वाले सभी भक्तों के सिर पर चंदन का टीका और कुमकुम का टीका लगा रहे थे। तो दोस्तों महाराज जी ने हमको भी चंदन का और कुमकुम का टीका लगाया। हर हर महादेव, जय हो। बोल भोलेनाथ की जय हो। प्रभु आपकी जय हो। बोल भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सीताराम, हर हर महादेव। नमस्ते। बोल परशुराम महादेव की जय हो। दोस्तों हम परशुराम महादेव जी की चढ़ाई कर रहे हैं। यह चढ़ाई परशुराम महादेव जी की कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊंचाई में है। ये हमारे सभी दोस्तों परशुराम महादेव जी ने अपनी मां की हत्या करने पर मातृ हत्या के दोष के निवारण के लिए यही तपस्या की थी। यह मंदिर 2 जिलों की सीमाओं के बीच स्थित है, राजसमंद जिला और पाली जिला। पहाड़ी पर बने इस गुफा का मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 600 के आसपास सीढ़ियां हैं। नीचे 3 कुंड है जो 12 महीने भरा रहता है। यहाँ मंदिर के आने के 2 रास्ते हैं। एक मारवाड़ वालों के लिए जो 1600 मीटर का है, इसमें चढ़ाई कम है, और दूसरा मेवाड़ में से आने वालों के लिए 1200 मीटर का है, पर इसमें चढ़ाई अधिक है। यह मंदिर समुद्र से
4000 फीट करीब की ऊंचाई पर हैं। बारिश के दिनों में स्वर्ग से भी सुंदर माहौल बन जाता है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम परशुराम महादेव जी के चढ़ावे के लिए यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। दोस्तों परशुराम महादेव जी के मुख्य रूप से बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, ये तो आपको सभी को पता ही है। तो यहाँ से बेलपत्र और फूल ले लेते हैं। यहाँ घूमने का समय है। भाद्रपद एवं सावन मास में यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल बन जाता है। चारों दिशाओं में हरियाली छा जाती है और झरने और भी सुंदर हो जाते हैं। यहाँ मेला श्रावण सुदी छठ को भरा जाता है। यूँ 2 मास तो मेला ही रहता है। 2 मास तक प्रतिदिन 30,000 के आसपास श्रद्धालु आते हैं। अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं दोस्तों तो अच्छे से तो गर्मी या सर्दी के मौसम में आए। यहाँ पर ठहरने के लिए 2 धर्मशालाएं बनी हुई हैं। एक ऊपर 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और नीचे 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। दोस्तों परशुराम महादेव जी के चढ़ावे के लिए जो भी प्रसाद होता है यहाँ चढ़ता है। दोस्तों जो भी हमारे बोल में की राशि होती है वो मुख्य मंदिर ऊपर में चढ़ाई जाती है और प्रसाद यहाँ चढ़ता है नीचे। दोस्तों महादेव जी की गुफा के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो दोस्तों आपको गुफा का पूरा दृश्य बता नहीं पाया मैं। दोस्तों अब हमने दर्शन कर लिए और नीचे वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों यह मंदिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का मंदिर है नीचे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वही व्यक्ति उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल सकता है जिसने परशुराम महादेव जी के दर्शन किए हुए हों। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां परशुराम ने पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। परशुराम महादेव की दोस्तों हम परशुराम महादेव जी से चाय पानी पी के वापसी के लिए निकल गए हैं श्री सोनाना खेतला जी सारंगवास के लिए। दोस्तों हम खेतला जी से गढ़बो चारभुजा जी के लिए निकलेंगे और नाइट गढ़बो चारभुजा जी के वहीं रुकेंगे। तो दोस्तों खेतला जी और गढ़बो चारभुजा जी के जलजूलनी ग्यारस पर बेमान रेवाड़ी के दर्शन करवाएंगे आपको। तो दोस्तों इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।